बड़ी खबर भोपाल से, जहां कमलनाथ के नेतृत्व में ही मध्य प्रदेश में लड़ा जाएगा चुनाव। जी हां, आपको बता दें कि लोकसभा का चुनाव अब कमलनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। कल हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बदलने को लेकर नहीं हुई कोई भी चर्चा। विधायक दल का नेता चुनने के लिए जल्द दिल्ली से भेजे जाएंगे पर्यवेक्षक, और प्रदेश के नेताओं ने आलाकमान को जल्द पर्यवेक्षक भेजने के लिए कहा है। बैठक में चुनाव हारने के सभी नेताओं ने निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि वहीं अलग अलग तर्क, टिकट वितरण में गड़बड़ी, संगठन कमजोर होने का हवाला दिया गया है। इसके अलावा SC/ST वोट छिड़कने के साथ ईवीएम को हार का जिम्मेदार बताया है। तो भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। तो कमलनाथ ही अध्यक्ष रहेंगे लोकसभा चुनाव में भी। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में ही कमलनाथ अध्यक्ष रहे थे, वहीं हार मिली है कांग्रेस को करारी मध्य प्रदेश में। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में कल जो बैठक हुई उसमें कोई भी बदलाव की खबर निकलकर सामने नहीं आई है। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कमलनाथ के नेतृत्व में ही मध्य प्रदेश में अब लोकसभा का चुनाव भी लड़ा जाएगा। कल हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बदलने को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हुई है। विधायक दल का नेता चुनने के लिए जल्द दिल्ली से पर्यवेक्षक आएंगे, और प्रदेश के नेताओं ने आलाकमान को जल्द पर्यवेक्षक भेजने को कहा है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में हार हुई है, सभी ने अलग अलग तर्क दिए हैं चुनाव आने के। किसी ने टिकट वितरण, किसी ने गड़बड़ी, किसी ने SC/ST वोट छिटकने का भी पूरा मामला बन रहा है। वहीं ईवीएम को भी हार का जिम्मेदार कांग्रेस लगातार ठहरा रही है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे, प्रदेश के नेताओं ने आलाकमान को जल्द पर्यवेक्षक भेजने के लिए भी कहा है। वहीं बैठक में चुनाव हारने के लिए सभी नेताओं ने अलग अलग तर्क दिए हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता प्रदीप तलरेजा। प्रदीप, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में भी अध्यक्ष कमलनाथ रहे हैं, वहीं अब लोकसभा चुनाव में भी कमलनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, बिल्कुल ये जरूर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस कोई अपना चेहरे में बदलाव नहीं करने वाली है। ठीक है, इस बात से स्पष्ट है कि देखिए, जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए तब कमलनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया था। अब एक बार फिर से जब कल दिल्ली में हाई लेवल बैठक हुई, हार के कारणों की समीक्षाएं क्या रही है, इन सभी तमाम विषयों पर चर्चा रही, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम जो बड़े दिग्गज नेता थे वो इस बैठक में शामिल थे। लेकिन एक देखिए, सबसे बड़ी चीज जो निकल कर आई कि मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की इच्छा जो है वो कांग्रेस की नहीं है। देखिए, कांग्रेस में अगर ये बात करें तो अब से कुछ समय बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव होने, और ऐसे में ज्यादा समय बचा नहीं है लोकसभा चुनाव को, और अभी कोई बड़ा परिवर्तन जो है वो कांग्रेस नहीं करना चाहती है। मतलब ये स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व पे ही कहीं न कहीं लोकसभा के चुनाव होंगे। देखिए, इसको लेकर भी ये जो बात कही जा सकती है कि मध्य प्रदेश में अगला विधायक दल का नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, उस तमाम चीज को लेकर भी अब पर्यवेक्षक को बुलाने की बात हो रही है। साथ साथ अगर इस पूरे चुनाव को देखा जाए, जिस प्रकार से 2023 का जो चुनाव जो मध्य प्रदेश में हुआ है अभी विधानसभा का, उसमें हार के क्या कारण है, क्या SC/ST वर्ग के जो वोट है वो कम मिला है, तो क्यों आखिर कम मिला? 8% के आसपास का जो वोट शेयर कम हुआ है बीजेपी से, वो क्या कारण है? इन सभी तमाम कारणों को लेकर देखिए चर्चा भी हुई है, पूरी रिपोर्टें जो है लगातार बनाई जा रही है। लेकिन इस बात को भी स्पष्ट कर दिया गया है कि मध्य प्रदेश में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो सिर्फ कमलनाथ के नेतृत्व में ही होंगे। जी प्रदीप, ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली है, हालांकि कमलनाथ के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ा गया है, तो क्या कुछ लगता है लोकसभा चुनाव में एक बार फिर कमलनाथ के चेहरे पर रिस्क लेना कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद या कितना नुकसानदायक हो सकता है? देखिए, इस बात को यूं भी समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो 29 लोकसभा की सीटें, और उसमें से 28 वर्तमान में जो है वो बीजेपी के पास है। कमलनाथ जो गढ़ कहा जाता है छिंदवाड़ा, सिर्फ नकुल नाथ ही उसमें एक ऐसा चेहरा है जो अभी तक वहां पर टिके हुए हैं, वही एकमात्र जो है वो लोकसभा के सांसद सदस्य हैं। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश में जो आंकड़े जो बता रहे हैं, या जो जिस प्रकार से अभी तक के जो सर्वे देखे गए, कमलनाथ की लोकप्रियता किस प्रकार से रही है, क्या कमलनाथ के आगे के क्या भविष्य होगा, वो कहीं ना कहीं लोकसभा के जो चुनाव है उस पर जरूर टिका होगा। तो देखिए, जरूर रहेगा कि कमलनाथ को कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा जो है वो जरूर बना रही है कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व, और उससे ये भी बात स्पष्ट होती है कि कमलनाथ के चेहरे के अलावा कोई शीर्ष नेतृत्व में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मध्य प्रदेश में चुनावी कमाल को संभाल सके और मध्य प्रदेश में
एक बार फिर से जो है वो लोकसभा की जो सीटें हैं उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी कर सके। देखिए इन सभी तमाम बातों को लेकर के ये समझा जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक बार फिर से कमलनाथ के चेहरे को लेकर ही आपको बता दें, उनके नेतृत्व में ही लोकसभा चुनाव भी मध्य प्रदेश में लड़ा जाएगा।